कहाँ है दर्द? थोड़ा थोड़ा कहाँ से रह गया? अच्छा हाथ लगाओ, लो। राम देखो पैर उठाओ, उठाओ भी और पीछे भी करो। अरे वाह, अब पीछे करके आगे उठाओ। पीछे करके मोड़ा था ना, अब आगे उठा ऐसे ही। हाँ हाँ, पीछे करके मोड़ के और फिर आगे लेके आ ऐसे। हाँ पहले मोड़ो, अब आगे लेके आओ। वेरी गुड। पीछे करके, पहले पीछे करके मोड़ो, फिर अब आगे लेके आओ। ये गठिया भाई की मरीज है। कौन कह रहा गठिया भाई तुझे? वो महामूर्ख ही होगा, इस देश का विनाश ही होगा जो गठिया भाई तुझे बताता है। कहाँ है गठिया भाई? ढूंढ के दिखा दे चल तू मुझे। भाई तेरे शरीर ने तो बताया तू बीमार है, तेरा ही शरीर अब ये बता रहा है कि तू ठीक है। बीमार है 8, अब उठ लेना, अब दौड़ ले, भाग ले, कूद ले। मनु भैया के सामने है तू, किसी डॉक्टर के सामने नहीं है, किसी चिकित्सक के सामने नहीं है। आगे ना, मैं तुम्हें तुम्हारा धन निकाल के बेहोश नहीं करने वाला, मैं तुम्हारा धन बचा के और तुम्हें मंत्र शक्ति यज्ञ पत्ती बताने वाला हूँ, जो मेरे देश की सबसे बड़ी नीति है, सबसे बड़ा धर्म, सबसे बड़ा एक ही धर्म है यज्ञ अनुष्ठान। इससे बड़ा कोई धर्म ना था, वेदों में बताया गया, चारों वेद में केवल यज्ञ की महिमा है। राम हो गया काम, राम हो गया काम। ऐसे कर मुट्ठियों को, मुट्ठी नहीं बन पाती। बन तो रही है तो पूरा राम बोलेगी तो बन जाएगी। हाँ फिर बोल राम। कहाँ है दर्द? थोड़ा सा हाथ ऊपर उठा। अरे कौन कह रहा है हाथ नहीं उठा? बोला शनिदेव महाराज की। हाथ नहीं उठते? नहीं उठते तो गुरुदेव, हाथ उठते ही थे। बाल मैं बांधता हूँ कभी कभी। हाँ हाथ ही नहीं उठते? नहीं उठते सर गुरुदेव। जब दवा खाएंगे तो वही उठेगा हाथ। हाँ। अब तो दवा खाई है अभी? नहीं खाया, मैं बना किया था। बिना दवा खाए कैसे हाथ उठ गया भाई? उठाती रहे। आप पढ़े हो कहीं तक? जी सर। कहाँ तक? BA किया सर। आपने BA किया, आपके बच्चे ग्रेजुएशन कर रहे हैं, क्या देख रहे हो आप? बिल्कुल, अभी तो बहुत ज़्यादा प्रभाव देख रहा हूँ। भगवान का प्रभाव मानो, भगवान का प्रभाव सबसे ज्यादा है। बोल दे राम, बिगड़े बनेंगे सारे काम। जाके आ, चल के आ। तेरा आदमी तुझे बिना बत्तख के देखना चाहता है। ऐसे ही चलती है नोट, भचक भचक चलती थी पहले, लंगड़े ऐसे चलते थे। लंगड़ा के चलती थी, उठ ही नहीं पाती थी ना, पकड़ना पड़ता था ना। क्या बात कर रहा है? बाइक को उतारना ही पकड़ता है, यहाँ उतारा तो क्या बात कर रहा है? तू बाइक ले, अब अभी उतरेगी भी और बैठेगी भी। ले आ यहीं अंदर, ये तो मेरा दरबार ऐसा, यहीं ले आ बाइक, और यहीं से बैठा और यहीं से उठा। अब तो दिख रहा है गुरुजी, बहुत ज़्यादा। क्या दिख रहा है? बिल्कुल नॉर्मल दिख रही है मुझे तो। मतलब नॉर्मल हो गई? इतना देर खड़ी नहीं हो सकती है। क्या बात कर रहे हो? 10 से 15 मिनट खड़ी नहीं हो सकती। कितने मिनट की वीडियो हो गई हमारी? 8 मिनट की होगी। 8 मिनट की हो गई, लेकिन खड़ी तो पहले से है। उससे पहले तो मैंने दर्द निकाल दिया। रो रही है, रो लो, खड़ी हो गई। क्या बात कर रहे हो? अभी रो रही है? क्या आराम? कहाँ दर्द? वो भी उठाने पे है। अच्छा, घुटने बदलने के लिए नहीं बताया? ये बैठ नहीं सकती थी। क्या बात कर रहे हो? बैठ नहीं पाती। अपने आप नहीं बैठ पा? हाँ अपने आप नहीं, कोई बात, बैठाने पे भी नहीं बैठ रही। देखो ऐसे बैठो, ऐसे बैठोगे, पहले घुटने झुकाओ, फिर ऐसे करो, एक सहारा ले यहाँ वाला और बैठो। बैठ गया। हाँ पैर झुकाओ ऊपर ले वाला। हाँ बैठो बैठो
बैठो, अब हाथ लगा नीचे। हाँ, अब बैठे, अब कमर को झुका ले, अब छोड़ दे इस हिस्से को उधर। क्या बात कर रही है? अच्छा दोनों ही पैर पीछे कर ले, दोनों ही पैर पीछे। हाँ, बच्चों की तरफ ना बैठना चलो। ऐसे तो बहुत तगड़ा आसन है ये तो अभी तुझसे वैसे ही नहीं होगा, अब छोड़ दे। बहुत ज्यादा दर्द हो गया। हाँ तो बैठना भूल गई ना। हाँ तो बैठना भूल गई, हाथों से वजन नहीं लगा पा रही है ना। अच्छा पहले उठो, अब उठो। हम नहीं सहारा देने वाले, उठने की तरकीब ढूंढो। हमें नहीं पता, सहारा ले ले तू, लेकिन हमें नहीं पता, हम नहीं देंगे। दर्द है कहीं, दर्द है कहीं? जब दर्द ही नहीं है फिर उठने में क्या दिक्कत है? ले ले, आ ले। उठना बैठना सीखना है तुम्हें, बस उठना बैठना सीखना है। तो कैसे है? अच्छा भाई, मूढ़ा है, मूढ़ा बुढ़ा लेकर के मूढ़ा लेकर चल चल। डॉक्टर साहब इसको कौन सा रोग लगा? आओ आओ आओ, चाल से ही बता दो। अच्छा डॉक्टर तो चाल से ही रोग बता देते हैं। क्या बात कर रही है तू? ऐसे चलती है वो, तो कैसे चलती है? टेढ़े टेढ़े। अब तो बढ़िया चलती है भाई। देख मूढ़ा है तेरे पास, बैठ मूढ़े पे। हैं कमाल है, मतलब मूढ़े पे इतना भरोसा है कि मैं मूढ़े पे बैठ जाऊँ। अब मूढ़े से नीचे आ जा। हाँ मूढ़े पे हाथ लगा, मूढ़े के किनारे पे हाथ, अरे हट, वो परली तरफ, दोनों किनारों पे हाथ लगा मूढ़े के। अब नीचे सरक जा। हाँ उस हाथ को भी, अब आ नीचे। मूढ़े का किनारा नहीं होता है। देख ले कौन से आसन पे बैठी है ये। इस आसन पे भी इतनी देर बैठी है। टूट गए पैर। हाँ हम मूढ़े पे फिर चली जा। चली जाएगी, मूढ़े पे नहीं बैठना है। ये तो नजदीक है, इतनी ऊंचा भी नहीं। अच्छा आप मूढ़े पे बैठ के उतर के दिखाओ। बैठ गए, दो तरफ से मूढ़ा पकड़ के नीचे की तरफ सरक जाओ। उतर गए, अब फिर मूढ़े पे ऐसे ही चढ़ जाओ। आ गया, देख लिया। अब कर, पीछे रख मूढ़े को, बिल्कुल बिल्कुल पीछे। हाँ हाथों की ताकत कम है, हाथ पूरे होंगे तो फिर ऊपर तक पहुंच जाएंगे हाथ। चल चल लगा लगा, अभ्यास करा रहा हूँ मैं तेरा। अच्छा तू मेरे शरीर को पकड़ के खड़ी हो जा। हाँ अच्छा मेरे शरीर को पकड़ के खड़ी होगी, ऐसे नहीं खड़े होना है। पैर पीछे करो, पैर पीछे करो नीचे की तरफ। हाँ ऐसे ऐसे, ये भी पैर मोड़, आगे कर इस पैर को। अच्छी, आप पकड़, आप खड़ी हो। एक घुटना टेक ले कोई सा, अरे बिना घुटना टेके सीधी खड़ी होने की कोशिश करती है। तू बचपन में नहीं रही, तू सीधी बड़ी हुई थी अपने घर में। तू बचपन में नहीं रही, सीधी बड़ी हुई थी अपने घर में। कहाँ है दर्द? राम को भूल गई दर्द में? बोल राम, बोल राम। कहाँ है दर्द? लोग कहाँ है, कहाँ है?
बहुत साल हो गए हैं। कितने साल हो गए हैं? 6 साल हो गए उठे बैठे, उठना बैठना भूल गया था। तो 2 महीने में उठना बैठना भूल गई। क्या पकड़ के जब मैंने तुझे को अपना सहारा दे दिया तो मेरा सहारा पाके नहीं उठ बैठती, तो बच्चे का सहारा लेके क्या उठेंगे? कैसे उठा लेते? हाँ राम, अब देख दर्द था, दर्द कहीं नहीं है। कहाँ है दर्द? कैसे हाथ उठने लगे? ऐसे तो नहीं उठते थे, ऐसे ही उठा लिए इसने। ये भी राम, क्या राम को भूल गई, दर्द में माँ याद आ गई। राम, हाँ राम, राम तो भूल गई तू, वहां तक जा लास्ट तक। मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए बहुत सारे अभंग तेल चाहिए होते हैं आयुर्वेद के। ये वो काम है, ये किसी डॉक्टर का काम नहीं है, एलोपैथी चिकित्सक का काम नहीं है। वो तो तुम्हें ठिकाने लगा देगा। 6 साल में 6 लाख रुपए लगवा दिए उसने, अगले 6 साल में वो तुझे ठिकाने लगा देगा। तेरे 12 लाख रुपए लगे, उतना तेरी बचत भी नहीं है साल की। क्या हुआ? कुछ नहीं, मतलब बस। और कहाँ गए सारे तरफ? आपको पता है आप नॉर्मल चाल पे आ गई आज ही पहली बार में। कैसी चाल पे आ गई? जैसे पहले चलती थी, पहले ऐसे ही चलती थी। तो अब रोग कहाँ गया? मैंने ना दवाई दी ना इंजेक्शन लगाया, आ गए ना। और तेरे शरीर के साथ सारी वर्जिश करा दी। कहाँ है दर्द? पैर उठाओ दोनों ऊपर तक। ये गठिया भाई वाले के पैर है, जैसे खड़ी है, जैसे आई थी मेरे पास वैसी ही है अभी, कैसी है? चल नहीं पा रही थी, आई फिर अब उठने बैठने में लग जाएगी। जोत का तेल लगाना घुटनों पे, पैरों पे, सब जगह। क्योंकि दीप जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा यज्ञ है, ठीक है। उसके मुख पे योनि आकृति है और उस योनि के ऊपर अगरबत्ती लगी हुई है, उसमें लो जलती है। अग्नि देवता आते हैं और वो आपका जब घी पीते हैं तो उसको देवताओं को बांट देते हैं। उस भोग को देवताओं की कृपा होती है। यही हमारी संस्कृति थी। ये सनातन पत्ती है, ये सिद्ध पत्ती है। एलोपैथी सिद्ध पत्ती नहीं है। आ गए ना समझ में? कि बोला भाई एलोपैथी वैज्ञानिक है, कोई वैज्ञानिक नहीं है। बताओ कितने रोग ठीक हो रहे हैं, अगले जन्म में ठीक हो रहे हैं रोग। आदमी मर ही जा रहा है रोगों में, एक रोग से 4 रोग बन रहे हैं। कौन कह रहा है एलोपैथी सिद्ध पत्ती है? कौन कह रहा है वैज्ञानिक पत्ती है? वैज्ञानिक पत्ती तो दीपदान की है, जिसमें देवता भोग लेते हैं। वैज्ञानिक तो हम हैं जिनको ये पता है शनिदेव से बृहस्पति जो है, बृहस्पति से शनिदेव की 2 लाख योजन की दूरी है। और कोई तय करके दिखाओ, ठीक है। जैसे किसने लिखा चुग सहस्र योजन पर भानु, ऐसे ही अग्नि पुराण में एक एक ग्रह की एक एक ग्रह से दूरी लिखी हुई है। नापो तो सही नासा वाले, ठीक है। अरे भाई जिसको वो कह गए, क्या बोलते हैं, नेपच्यून यूरेनस, वो पता है कौन है? वो तो हमारे अश्वनी कुमार हैं। हमने 9 ग्रह इसलिए किए क्योंकि ग्रह 9 ही होते हैं, लेकिन 2 अश्वनी कुमार भी सूर्य की परिक्रमा साथ साथ करते हैं, अष्ट ग्रहों के अलावा। ये हमारे ऋग्वेद का मंडन है, ठीक है। कोई खंडन करके दिखाए, दुनिया में ताकत नहीं किसी की। हमने पहले ही जान लिया था। नेपच्यून यूरेनस तो तुमने नाम रखे हैं, हमारे तो वे अश्वनी कुमार हैं। और जिसको वो प्लूटो बोलते हैं, वो माँ अदिति है जो एक तक निहारती रहती है भगवान सूर्य, अपने पुत्र को निहारती रहती है बहुत दूर कहीं छावा से। नहीं समझे? फिर
हम अपनी संस्कृति को, सभ्यता को, सबको भूल गए हैं। हमें याद ही नहीं है, हमें याद ही नहीं है। 3,42,300 तत्व अग्नि के हैं। कोई वैज्ञानिक सिद्ध करके दिखा दे, एक भी तत्व निकाल के दिखा दे अग्नि से। अग्नि का परिमाण नहीं पता उनको, अग्नि के भार का नहीं पता उनको। क्या सिद्ध करेंगे? कोई विज्ञान नहीं है भगवान के विज्ञान के अलावा इस संसार में जो टिकाए रख सके। उसका विज्ञान हमारा श्वास है। उस श्वास के आवागमन के बारे में बता के तो दिखाए कोई वैज्ञानिक, किसी की औकात है तो। अरे भाई 5 आदमी लेटे हुए हैं, सोए हुए हैं, एक सवेरे नहीं उठा, उसमें से क्या निकल गया? किस विज्ञान ने खोज के दिखाया? ठीक है, ये सारी झूठी प्रकृति है। जिसको मनोवैज्ञानिक डॉक्टर बोलते हैं उसको गधा घंटा नहीं पता मन के बारे में। वो मन की क्या चिकित्सा करेगा जिसको मन के बारे में नहीं पता? मन के बारे में केवल हमारे ऋषियों को ज्ञात था। उन्होंने मन की परिभाषा, मन के आयाम, मन के खंड खंड और मन के तत्व बताए हुए हैं। फिर काहे के मनोचिकित्सक? कुछ नहीं है, नींद की, नशे की दवाइयां देते हैं। किसका ठीक हुआ बताओ, लिख के दिखाओ हमें। अरे कागज पे भरवा के दिखाओ एक आदमी से कि मैं ठीक हो गया, इस मनोचिकित्सक ने मुझे दवाइयां दी। केवल नशा ले लिया उसने और ठीक कुछ नहीं हुआ। अगर किसी को उन्माद था तो बस वो शांत हो गया, वो चुपचाप सोया रहता है बस दिन रात, और कुछ ठीक नहीं हुआ। पता सबको है, घाट में से सबके उतरा हुआ है, लेकिन कोई मानता नहीं। लेकिन ये मेरी सनातन पत्ती है, मनु भैया की सनातन पत्ती है, ये मेरे ऋषियों की परंपरा है। मैं इसको फिर से लागू करके दिखाऊंगा दुनिया को।